नमस्कार। आज आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने पार्ट में 2D वाला क्षेत्रमिति में 2D वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। 2D में जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्कल, सेमी सर्कल, इस प्रकार से। आज हम पढ़ेंगे 3D का टॉपिक, राइट सर्कुलर सिलेंडर। जैसे देख सकते हैं हम क्षेत्रमिति दो प्रकार की होती है, एक तो होती है 2D, एक होती है 3D। 2D में आते हैं ट्रायंगल, चतुर्भुज और सर्कल, सेमी सर्कल, इस प्रकार से। और 3D में आते हैं क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर, राइट सर्कुलर कॉन, स्फेयर, हेमी स्फेयर, इस प्रकार से किस में आते हैं 3D में। 2D का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, और 3D में आते हैं लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर, मतलब लंबवर्तीय बेलन और खोखला बेलन। राइट सर्कुलर सिलेंडर किस प्रकार से दिखाई देता है हमें सिलेंडर, इस प्रकार से। ये तो हो गया सिलेंडर। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट। इसको बोलते हैं हम कर्व्ड पार्ट। यहाँ से यहाँ तक होती है इसकी त्रिज्या। जब इसको पूरा मिलाते हैं तब क्या बन जाता है, ये व्यास। यहाँ तक त्रिज्या और ये पूरा मिल गया तो व्यास। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई लेते हैं, मतलब ये क्या होती है इसकी हाइट। यहाँ पर भी त्रिज्या क्या रहती है, सेम। ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब इसमें देखते हैं इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक निकालेंगे हम इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले देखते हैं इसका आयतन। आयतन, आयतन को ही बोलते हैं हम इंग्लिश में वॉल्यूम। इसके बाद देखेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसी का दूसरा नाम क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी का दूसरा नाम है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं हम TSA, और इसको बोल सकते हैं हम कर्व, मतलब C, पृष्ठीय सरफेस एरिया। अब आयतन, आयतन कौन सा होता है, जैसे ये बेलन है, बेलन के अंदर जितना भी स्पेस है, बेलन के अंदर जो स्पेस है उसी को हम क्या लेंगे इसमें आयतन में। आयतन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और साथ में क्या आ रही है इसमें हाइट, तो यहाँ आ जाएगा हाइट। आयतन कैसे निकालेंगे हम, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर क्या होती है इसमें त्रिज्या, और एच क्या होती है इसमें हाइट, तो पाई r स्क्वायर एच। अब बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, तो क्या करेंगे हम 2 पाई r एच। ये किसका हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का या कर्व्ड सरफेस एरिया का। ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है इसमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वो किसका निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r h, तो यहाँ रखेंगे हम 2 पाई r h प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पाई r स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे हम पाई r स्क्वायर, और इसका भी कितना होता है पाई r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक तो आ सकता है 2 और दूसरा आ सकता है पाई, और एक त्रिज्या कॉमन आ सकती है। अंदर क्या क्या बचेगा, इसमें तो बचेगा h, क्योंकि इसमें से 2 पाई r तीनों के आगे कॉमन, इसमें बचेगा h प्लस
2 पाई आर कॉमन आ गया, लास्ट में क्या बचेगा आर। तो इसका फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं हम और इसका फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, दोनों क्या है सेम है। आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। किसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? जो अंदर का इन दोनों के आधार को हटा के जो सरफेस बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में दोनों आधार के क्षेत्रफल को जोड़ने पर किसका निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए हम होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर में क्या होता है, ये क्या है सिलेंडर, ये क्या है एक सिलेंडर। जब इस सिलेंडर में दूसरा सिलेंडर ऐड करते हैं, अब इसमें क्या होगा, खोखला बोल रहा है तो अंदर वाला जो सरफेस होगा, अंदर वाला जो सरफेस होगा वो किस प्रकार का होगा, इसमें खोखला, मतलब इसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं होगा। और क्या बोलेगा वो बाहर वाला, जैसे पाइप है, पाइप में जो अंदर वाला एरिया है वो तो क्या रहेगा इसमें खाली, और जो बाहर वाला है, जो बाहर वाला सरफेस है उसको किस में लेंगे हम खोखले बेलन में, मतलब इसमें हमें इसका आयतन निकालना होगा। अब इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसकी त्रिज्या मानते आर, इसकी त्रिज्या कितनी है आर, और बाहर वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है आर, कैपिटल आर। क्या करना है इसमें आयतन वही लगेगा, लेकिन यहाँ पर हम आर रख रहे थे, यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब यहाँ जो आयतन निकालेंगे वो क्या निकल जाएगा, यहाँ से आयतन बराबर पाई, अब यहाँ आर स्क्वायर है, इस वाली आर स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और साथ में क्या है एच, तो यहाँ आ जाएगा साथ में एच। क्यों करे, क्योंकि खोखला बेलन है, खोखला बेलन जब इसका आयतन निकालेंगे तब हम क्या करेंगे इस वाली त्रिज्या में से इस वाले की त्रिज्या माइनस कर देंगे, जिससे क्या निकल जाएगा इसका आयतन। अब देखते हैं इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इसमें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है अंदर वाला, तो इसमें क्या करना है, जैसे इसमें 2 पाई आर एच है तो यहाँ पर क्या कर देंगे आर के साथ में कैपिटल आर ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर प्लस कैपिटल आर, साथ में क्या आ जाएगा इसके एच। अब क्या निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2 पाई, साथ में आर के साथ में क्या ऐड कर देंगे यहाँ से कैपिटल आर, साथ में क्या है एच, प्लस यहाँ क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या करना है इस वाली का निकाल रहे तो क्या करना है अंदर वाली की त्रिज्या माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये किसका निकल गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो हो गए फॉर्मूले किसके लिए लंबवर्तीय बेलन के लिए, और ये फॉर्मूले हो गए किसके लिए होलो सिलेंडर के लिए। अब देखिए इसमें तो बेलन में क्या क्या आता है, जैसे पाइप लेते हैं, पाइप दे रखा होगा किसी क्वेश्चन में तो हमें क्या समझना उसमें, मतलब बेलन का फॉर्मूला लगाना है। अगर रोड का दे रखा होगा रोड, या फिर देख सकते हैं इसमें तार, इस प्रकार से दे रखा होगा तो हमें किसका फॉर्मूला लगाना है बेलन का, क्योंकि वहाँ पर हमें इनका नाम देखकर बेलन का नाम नहीं दे रखा होगा। बाकी और किसी के लिए पूछे तो उसमें क्या दे रखा होगा बेलन का नाम, तब हमें बेलन का फॉर्मूला लगाना है। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और उसे हम किस प्रकार से आसानी से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
रानू 12 सेंटीमीटर व्यास, व्यास क्या होता है इसमें डी, और डी का मान कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद में यहाँ से त्रिज्या निकाले तो त्रिज्या क्या होती है डी अपॉन में 2, मतलब व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो यहाँ 12 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में दे रखा है हमें और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट का मान कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर की बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है, उस पानी की वह मात्रा निर्धारित कीजिए जो वह बोतल में ले जा सकती है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है कि पानी उस बोतल में कितना पानी लेकर जा सकती है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम आयतन का, क्योंकि उसमें क्या बताना है हमें स्पेस, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई का मान कितना रखेंगे हम 22/7 और इनटू आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, 2 बार रखना है क्योंकि आर स्क्वायर है तो यहाँ 2 बार 6 सेंटीमीटर रखना है, इनटू एच का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए तो जो कटे उसको काटना है, ये कितनी बार कटेगा 3 बार। यहाँ से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आता है 132, इनटू 6 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 18। अब यहाँ पर हमें इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करने में क्या आती है दिक्कत है, तो क्या करेंगे हम इकाई का अंक देखेंगे। यहाँ से 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आता है 16। अब इसमें देखना है कि किस में 6 पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि एक यही ऑप्शन है जिसमें 6 आ रहा है। तो हमें तो इकाई का अंक देखना है, इतना बड़ा करने से अच्छा है कि यहाँ से पहले ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। कैसे करना है, हमें व्यास दे रखा है तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी और ऊंचाई का मान दे रखा है हमें, और यहाँ से पानी की मात्रा पूछा मतलब आयतन पूछा तो पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ आंसर आ जाएगा 2376 सेंटीमीटर क्यूब। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई क्या है, यहाँ से हमें क्या निकालनी है बेलन की ऊंचाई, और हमें क्या क्या दे रखा है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ कितना दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हमें 60 पाई। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है इसका 2 पाई आर प्लस एच, यहाँ क्या आता है आर, 2 पाई आर प्लस एच कितना दे रखा है 60 पाई, इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे किस किस का आर का, क्योंकि आर का मान कितना दे रखा है हमें 3, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये आर है इसके लिए क्या आ जाएगा 3, और अंदर क्या है आर, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस एच का मान पूछा है, एच को ऐसे के ऐसे रखना है, यहाँ पर है 60, इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 30 बार, 3 से काटेंगे तो यहाँ कटेगा 10 बार। अब यहाँ पर h, यहाँ प्लस में है 3, इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर में कितना आ जाएगा h का मान 7 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा हाइट, तो हाइट कितनी निकल गई यहाँ से 7 सेंटीमीटर। क्या करना है जो दे रखा है हमें क्षेत्रफल का मान उसको रखना है पहले, और उसके बराबर में जो मान दे रखा है उसको रखना है। यहाँ से आर का मान दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, जहाँ जहाँ आर दिखे वहाँ वहाँ क्या रखना है 3 सेंटीमीटर, जो कटे उसको काटना है, और यहाँ से एच का मान 7 सेंटीमीटर निकालना है। राइट आंसर आ जाएगा इसमें बी। एक लंबवर्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 4 गुना है। क्या बोल रहा है यहाँ पर जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई की, ऊंचाई क्या लेते हैं हम इसमें एच, इसकी ऊंचाई की 4 गुना क्या है त्रिज्या।
इसके बाद देखिए यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जो हाइट दे रखी है हमें वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम h का मान रख सकते हैं, कितना रखेंगे, 14। तो यहाँ से त्रिज्या का मान निकल जाएगा 14 बराबर 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए यहाँ से त्रिज्या का मान निकल गया, h का मान निकल गया है। तो बेलन का आयतन क्या है, इसमें भी क्या बताना है हमें, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन या वॉल्यूम क्या होता है इसमें, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना आ गया यहाँ से 56, 56 इंटू 56, क्योंकि त्रिज्या कितने बार टाइम है, 2 टाइम। अब यहाँ पर h का मान कितना आ जाएगा, 14। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 बार कट गया। अब क्या देखना है, यहाँ से भी फर्स्ट मतलब इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आता है, 4 8 32, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा, 2। 2 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 12, फिर से क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 2। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या आ रहा है, 4। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ आंसर आ जाएगा 1,37,984 सेंटीमीटर क्यूब। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। यहाँ से हमें क्या बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 इंटू हमें किस किस का मान दे रखा है, त्रिज्या का और ऊंचाई का। तो यहाँ हो जाएगा ये आर बराबर दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 इंटू पाई के मान 2 होते, एक तो होता है 22/7, एक होता है 3.14। लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा कि 3.14 रखना है, तब तक हम किसका मान रखेंगे, 22/7। आर का मान कितना है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर। अंदर h का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 प्लस r का मान कितना है, 7। यहाँ रख देंगे हम 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 2 इंटू 22 इंटू 5 और 7 कितने हो गए, 12। अब इसमें भी क्या देखते हैं हम, पहले इकाई का अंक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कौन से ऑप्शन में है 8, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। क्योंकि अगर 2 ऑप्शन दे रखा होगा 8 का तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। लेकिन यहाँ तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमें किस किस का मान दे रखा है, हाइट का मान। हाइट का मान कितना है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर। और किसका मान दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ रखेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। लेकिन इसका मान दे रखा है हमें कितना, 70 पाई। यहाँ रखेंगे हम 70 पाई बराबर में इसका मान है 2। अब यहाँ पाई ऐसे कैसे दे रखा है, तो हम पाई को ऐसे कैसे रख देंगे और साथ में हमें आर का मान निकालना है, इसलिए आर को ऐसे कैसे रखना है। और उसके बाद दे रखा है हमें हाइट का मान 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे हम 7 सेंटीमीटर।
अब जो कटे उसको काटना है, इससे इसको काट देंगे, 7 से 70 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 10, फिर 2 से 10 को काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। यहाँ से जो त्रिज्या का मान है वो कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r प्लस h। यहाँ से मान रखेंगे 2 इंटू, अब मान किस में दे रखा है हमें, पाई में, तो पाई को क्या करेंगे हम ऐसे कैसे रख देंगे, यहाँ जाएगा पाई इंटू आर का मान कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यहाँ रखेंगे 5, अंदर भी 5 प्लस हाइट का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा 7। 5 को 7 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास 120 पाई। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। क्या करना है, इसमें हमें हाइट का मान दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान रखेंगे यहाँ पर, यहाँ से त्रिज्या का मान निकालेंगे और त्रिज्या का मान और हाइट का मान कौन से में रखेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में। यहाँ से निकल जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 120 पाई। 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया है, मतलब जो हाइट है वो कितनी दे रखी है हमें 1, क्योंकि लंबा है तो क्या आ जाएगी इसमें हाइट 1 मीटर, जिसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये क्या है सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा इसमें सिलेंडर। और ये कैसा सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, क्योंकि इसमें क्या आ गया, एक तो आंतरिक त्रिज्या और एक बाहरी त्रिज्या। तो यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या कितनी लेते हैं हम r, जब इसको पूरी लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 2r। और यहाँ पर क्या दे रखा है, जो आंतरिक व्यास है वो बाहरी त्रिज्या के बराबर है, मतलब जो इसका व्यास है, व्यास क्या होता है अंदर वाली पूरी लाइन है, मतलब जैसे ये वृत्त होता है तो ये पूरी लाइन क्या कहलाती है, उसकी व्यास है। जो व्यास है वो किसके बराबर है, बाहर वाली त्रिज्या के, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 2r। पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, यदि यह 88/7 मीटर क्यूब पानी धारिता करता है, मतलब हमें क्या निकालना है, इसको बनाने के लिए कितने आयतन की जरूरत पड़ी, इसका क्या निकालेंगे हम आयतन, मतलब इसमें किसका फॉर्मूला लगेगा, खोखले बेलन का। लेकिन हमें यहाँ दे रखा है 88/7 मीटर क्यूब पानी की धारिता। अब पानी कहाँ भरा हुआ रहता है, अंदर, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आयतन का। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा पानी के आयतन का। पानी कहाँ भरा हुआ रहता है, अंदर के साइड, तो यहाँ आ जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r² h। यहाँ से पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू r का मान निकालना है हमें, तो r² और इंटू में h का मान कितना है 1 मीटर, और आयतन कितना दे रखा है 88/7। जो कटे उसको काटना है, 22 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। अब यहाँ से जो r का स्क्वायर है उसका मान कितना निकल गया 4, यहाँ से r निकालेंगे तो कितनी आएगी 2 मीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, पाइप को बनाने के लिए, पाइप कौन सा रहेगा इसमें, बाहर वाला, इसको बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। तो 2r कितना निकल जाएगा, यहाँ से r का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर में 4 मीटर। अब यहाँ से रखेंगे हम खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा
एच। यहाँ मान रखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर कैपिटल आर कितनी निकली थी हमारे पास 4 मीटर, तो 4 का क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान कितना है 2 मीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में एच का मान कितना है 1 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 12 मीटर इंटू 7 में क्या है 1 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 1 जा 12, फिर 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, बट्टे में आ जाएगा 7। अब इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 7 या 21, फिर यहाँ बचेगा 54, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 49, यहाँ आ जाएगा 7 बार में 49, फिर यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ लगेगा पॉइंट कितने बार जाएगा ये 7 टाइम में, फिर लास्ट में बचेगा 1, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका मान कितना आ जाएगा 37.7 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए। क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, 1 मीटर लंबा पाइप दे रखा है, मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है इसमें 1 मीटर, कितनी है इसमें 1 मीटर, जिसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। जो इसका व्यास है अंदर वाले बेलन का जो व्यास है उसके बाहरी त्रिज्या के बराबर है। फिर पाइप को बनाने के लिए मतलब इसका जो बाहर का आयतन है वो क्या निकालना है, वो क्या करना है हमें निकालना है, क्योंकि पानी कहाँ भरा रहता है बोतल के अंदर या पाइप के अंदर, लेकिन उसको बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बाहर वाले आयतन की। तो ये कैसा हो जाएगा खोखला बेलन। अब यहाँ पर पानी की धारिता दे रखी है तो पानी कहाँ भरा हुआ रहता है अंदर, तो यहाँ लगा देंगे हम बेलन का आयतन, बेलन का आयतन लगा के यहाँ त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, यहाँ से कैपिटल त्रिज्या का मान निकल जाएगा, उसके बाद में खोखले बेलन का आयतन निकालेंगे तो आ जाएगा 37.7 मीटर क्यूब। एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ बेलन की ऊंचाई दे रखी है 45 सेंटीमीटर। यदि इसके आधार की परिधि, मतलब ये क्या है हमारे पास बेलन, ये क्या है बेलन। अब इसमें आधार की परिधि, आधार कौन सा है इसमें ये वाला, इसकी परिधि मतलब 2 पाई आर, परिधि क्या होती है वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 पाई आर। इसके बाद में कितनी दे रखी है इसमें 132 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर निकालना है हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर का मान कितना दे रखा है हमें 132 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे हम 132 सेंटीमीटर इंटू हाइट का मान दे रखा है हमें 45 सेंटीमीटर, यहाँ रखेंगे हम 45। इसके बाद में इसको इकाई का अंक देखना है कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, मतलब जो इकाई का अंक है वो कितना आना चाहिए 0, तो ये किस में आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा ए 5940। अगर इकाई का अंक 0 दो ऑप्शन में आ जाए तो क्या करना है हमें पूरा सॉल्व करना है। 5940 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक लंबवर्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें लंबवर्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच।
इसके बाद देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब नीचे किसका रखना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच बराबर कितना दे रखा है इनका अनुपात, 3:7। जो कटे उसको काटना है, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। यहाँ क्या क्या बचेगा, एच आर प्लस एच बराबर में 3/7। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7h बराबर में r को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3r प्लस 3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3h। अब यहाँ पर h वाले को अलग करना है और r वाले को अलग करना है, तो h वाले को उस साइड लेकर गए तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। जब 7h में से 3h माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4h, तो यहाँ आ जाएगा 4h बराबर 3r। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, उधर क्या है h, इस साइड क्या है r, r को कहाँ ले जाएंगे, h के नीचे, तो यहाँ आ जाएगा r। अब यहाँ पर कितना है 3 और इस साइड कितना है 4, 4 कहाँ आ जाएगा, 3 के नीचे। हमें क्या पूछा है, पहले बेलन की ऊंचाई और उसके बाद में पूछा है त्रिज्या, तो ऊंचाई को कहाँ रखना है, ऊपर, और त्रिज्या को कहाँ रखना है, नीचे। मतलब इनका अनुपात कितना आ गया, 3:4। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, राइट। यदि उनकी ऊंचाई में 5:3 का अनुपात है, मतलब जो उनकी ऊंचाई है वो क्या क्या है, 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ से हमें क्या निकालना, आयतन, आयतन का रेशो। तो V1 अपॉन में V2 मान लेते हैं। ऊपर वाले का आयतन कितना हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा इसमें H2। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ जाएगा V1 अपॉन में V2 और बराबर में R1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या करना है हमें, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहाँ पर क्या करना है, 3 का स्क्वायर। नीचे वाले में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 9। ऊपर क्या आ जाएगा, H1 का मान, H1 का मान कितना है, 5। नीचे क्या आ जाएगा, S2 का मान, S2 का मान क्या हो जाएगा इसमें, 3। अब कितना आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से किए तो 20 और 9 को 3 से किए तो कितना आ जाएगा, 27। मतलब इसमें राइट आंसर आ जाएगा सी। यहाँ से क्या करना है, हमें त्रिज्याओं का मान अलग अलग दे रखा है, ऊंचाइयों का मान अलग अलग दे रखा है, इनका मान रखना है और यहाँ से वॉल्यूम का रेशो निकालना है। 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है। क्या दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात। यदि उनके आयतनों का अनुपात, क्या दे रखा है इस बार, आयतनों का अनुपात है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। इस बार क्या दे रखा है हमें, वॉल्यूम का रेशो और रेडियस का रेशो, और हमें क्या निकालना है इस बार, ऊंचाई, मतलब हाइट का मान बताना है। तो यहाँ हो जाएगा V1 अपॉन में V2। जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है कितना होता है, पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, H2। मतलब ये पहले की हाइट है, ये दूसरे की हाइट है, ये पहले की त्रिज्या है और ये दूसरे की त्रिज्या है। आयतन का मान दे रखा है हमें 27 और 16, तो 27/16 बराबर पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएंगे 9, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जाएगा 4। H1 का मान हमें निकालना है और H2 का मान हमें निकालना है। जो कटे उसको काटना है, 4 को 16 से काटे तो कितना आएगा, 4। 9 को 27 से काटे तो यहाँ कितना आ गया, 3। मतलब जो हाइट का मान आया वो कितना आ गया, रेशो 3:4। H1 अपॉन में H2 कितना आ जाएगा, इन दोनों का रेशो, H1 अपॉन में H2 का रेशो कितना आ जाएगा, 3:4।
राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी। आज हमने कंप्लीट किए होलो सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर के क्वेश्चंस प्लस में थ्योरी। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।